अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं फसल सोम पढ़ रहा हूँ। हज़रत शद्दाद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं और हज़रत उबादा रज़ी अल्लाह अन्हु ताला इस वाक़या की तस्दीक करते हैं कि एक मरतबा हम लोग हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया, कोई अजनबी यानी गैर मुस्लिम तो मजमे में नहीं है। हमने अर्ज़ किया, कोई नहीं। इरशाद फरमाया, किवाड़ बंद कर दो। उसके बाद इरशाद फरमाया, हाथ उठाए रखे और कलमा तैयबा पढ़ा। फिर फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐ अल्लाह, तूने मुझे ये कलमा देकर भेजा है और इस कलमे पर जन्नत का वादा किया है और तू वादा खिलाफ नहीं है। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया कि खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा दी। फ़ायदा, शायद अजनबी को इसलिए दरियाफ़्त फरमाया था और इसलिए किवाड़ बंद कराए थे कि उन लोगों के कलमा तैयबा पढ़ने पर तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मग़फ़िरत की बशारत की उम्मीद होगी, औरों के मुताल्लिक़ ये उम्मीद ना हो। सूफिया ने इस हदीस से मशाइख़ का अपने मुरीदीन की जमात को ज़िक्र तलक़ीन करने पर इस्तदलाल किया है। चुनांचे जमीउल उसूल में लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु ताला को जमातन यानी जमात की हैसियत से और मुनफरीदन यानी फ़र्द की हैसियत से ज़िक्र तलक़ीन करना साबित है। जमात को तलक़ीन करने में इस हदीस को पेश किया है। इस सूरत से किवाड़ का बंद करना मुस्तफ़ीदीन की तवज्जो को पूरा करने की गरज से हो और इसी वजह से अजनबी को दरियाफ़्त फरमाया कि गैर का मजमे में होना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तशद्दुद यानी जेहन का बिखराव का सबब अगरचे ना हो, लेकिन मुस्तफ़ीदीन के तशद्दुद का एहतिमाम तो था ही। चे खुश बा तू बजमे बा नहुफ्ता साज करदन, दरे खाना बंद करदन, सरे शीशा बाज करदन। कैसी मजमे की चीज़ है तेरे साथ सूफिया, साज कर लेना, घर का दरवाज़ा बंद कर देना और बोतल का मुंह खोल देना। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने ईमान की तस्दीक करते रहा करो, यानी कि ताज़ा करते रहा करो। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु ताला ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ईमान की तस्दीक किस तरह करें? इरशाद फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह को कसरत से पढ़ते रहा करो। एक रिवायत में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद वारिद हुआ है कि ईमान पुराना हो जाता है जैसे कि कपड़ा पुराना हो जाता है। इसलिए अल्लाह जल्ले शानहू से ईमान की तस्दीक मांगते रहा करो। पुराने हो जाने का मतलब यह है कि मासी से कुव्वते ईमानिया और नूरे ईमान जाता रहता है। चुनांचे एक हदीस में आया है कि जब कोई बंदा गुनाह
करता है तो एक स्याह निशान उसके दिल में हो जाता है। अगर वो सच्ची तौबा कर लेता है तो वह निशान धुल जाता है, वरना जमा रहता है। और फिर जब दूसरा गुनाह करता है तो दूसरा निशान हो जाता है। इसी तरह आखिर दिल बिल्कुल काला हो जाता है और जंग आलूदा हो जाता है, जिसको हक ताला शानहू ने सूरे तत्फीफ यानी सूरे बैलुल्लील मुत्तफीफीन में इरशाद फरमाया, काला बल रा आला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। यानी उनकी बाद अमालियों में उनके दिलों पर जंग लगा दिया है। इसके बाद उसके दिल की हालत ऐसी हो जाती है कि हक बात उसमें असर और सरायत ही नहीं करती। एक दिल में आया है कि 4 चीज़ें आदमी के दिल को बर्बाद कर देते हैं। नंबर 1, अहम को से मुकाबला। दूसरा, गुनाहों की कसरत। तीसरा, औरतों के साथ कसरत इख्तिलाल। और चौथा, मुर्दा लोगों के पास कसरत से बैठना। किसी ने पूछा, मुर्दा के से क्या मुराद है? फरमाया, हर वो मालदार जिसके अंदर माल ने अकड़ पैदा कर दी हो। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कसरत से करते रहा करो। कल्ब इसके कि ऐसा वक्त आए कि तुम उस कलमे को ना कह सको, यानी मौत हायल हो जाए कि उसके बाद किसी अमल का भी वक्त नहीं रहता। जिंदगी में जमाना बहुत ही थोड़ा सा है और यही अमल करने का और तुखम यानी बीज को ले का वक्त है। और मरने के बाद का जमाना बहुत ही वसी है और वहाँ मिल सकता है जो यहाँ बो दिया है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ऐसा कलमा जानता हूँ कि कोई बंदा ऐसा नहीं है कि दिल से हक समझ कर उसको पढ़े और इसी हाल में मर जाए मगर वो जहन्नम पर हराम हो जाए। वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह है। बहुत सी रिवायत में ये मजमून वारिद हुआ है कि इन सब से अगर ये मुराद है कि वो मुसलमान ही उस वक्त हुआ है तब कोई इश्काल ही नहीं है कि इस्लाम लाने के बाद कुफ्र के गुनाह बिल इत्तिफाक माफ़ है। और अगर ये मुराद है कि पहले से मुसलमान था और इखलास के साथ इस कलमा को कह कर मरा है तब भी क्या बईद है कि हक ताला शानहू का तो खुद ही इरशाद है कि शिर्क के अलावा सारे ही गुनाह जिसके चाहेंगे माफ़ फरमा देंगे। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाज उल्मा से ये भी नकल किया है कि ये और इस किस्म की अहादीस उस वक्त के
एतबार से हैं जब तक दूसरे अहकाम नाजिल नहीं हुए थे। बाज उल्मा ने फरमाया है कि इससे मुराद इस कलमे को उसके हक की अदायगी के साथ कहना, जैसा कि पहले हदीस नंबर 4 में गुजर चुका है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बगैर हजरात की भी यही राय है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की तहकीक यही है कि नदामत के साथ इस कलमे को कहा हो कि यही हकीकत तौबा की है और फिर इसी हाल पर इंतकाल हुआ हो। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह की तहकीक ये है कि इससे हमेशा जहन्नम में रहने की मुरहमत मुराद है। और इसके अलावा एक खुली हुई बात और भी है, वो ये है कि किसी चीज़ का कोई ख़ास असर होना इसके मुनाफी नहीं कि किसी आरिज यानी मर्ज की वजह से वो असर ना कर सके। सकमूनिया का असर इस हाल दस्त लाना यानी कब्ज तोड़ना है, लेकिन अगर इसके बाद कोई सख्त काबिज चीज खा ली जाए तो यकीनन सकमूनिया का असर होना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस दवा का वो असर नहीं बल्कि इस खारिज की वजह से उस शख्स पर असर ना हो सका। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करना जन्नत की कुंजियां हैं। कुंजियां इस लिहाज से फरमाया कि हर दरवाजे की और हर जन्नत की कुंजी यही कलमा है, इसलिए सारी कुंजी यही कलमा हुआ। या इस लिहाज से है कि यह कलमा भी दो जुज़्व लिए हुए हैं, एक ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार और दूसरे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार। इसलिए दो हो गए कि दोनों के मजमुए से खुल सकता है। और भी इस रिवायत में जहाँ जहाँ जन्नत की दखल यानी दाखिल होने या जहन्नम के हराम होने का जिक्र है, उससे मुराद पूरा ही कलमा है। एक हदीस में वारिद है कि जन्नत की हकीकत कीमत ला इलाहा इल्लल्लाह है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो भी बंदा किसी वक्त भी दिन में या रात में ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो आमाल नामे में से बुराइयां मिट जाती हैं और उनकी जगह नेकियां लिखी जाती हैं। बुराइयां मिटकर नेकियां लिखी जाने के मुतालिक बाब अव्वल फसल 2 के नंबर 10 पर मुफस्सल गुजर चुका है और इस किस्म की आयात व रिवायात के चंद मानी लिखे गए हैं। हर मानी के एतबार से गुनाहों का इस हदीस में अमालनामे से मिटाना तो मामूल होता ही है, अलबत्ता इखलास होना ज़रूरी है और कसरत से अल्लाह पाक का नाम लेना और कलमा तैयबा का कसरत से पढ़ना खुद ही इखलास पैदा करने वाला है। इसलिए इस पाक कलमा का नाम कलमा इखलास है।
अल्लाहु अकबर।